अस्सलामुअलैकुम। नो NRO अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हयात। नाज़रीन, मज़हब को चूज़ करने का जो हक़ है वो इंसान का बुनियादी हक़ है। ये ऐसा हक़ है जो इंसान को परवरदिगार आलम ने दिया है। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं कि ये जो हक़ है ये इंसान का बुनियादी हक़ है कि इंसान जो भी मज़हब चाहे वो चूज़ कर सकता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि इंसान अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में जब वो अक्ल शऊर में आ जाए तो वो अपने हिसाब से भी अपना मज़हब चूज़ कर सकता है। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हर मजहबी और गैर मजहबी, मतलब मज़हब मानने वाले लोग भी, इस्लाम को मानने वाले लोग भी और दुनिया का कोई भी मज़हब हो या कोई भी तबका हो, वो तमाम लोग भी इन दोनों पॉइंट्स पर इत्तेफाक करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर अग्री हैं कि ठीक है, हाँ ये 2 हक़ हैं कि एक तो आप पैदा हुए जिस मज़हब के साथ वो आपका बुनियादी हक़ है, और अगर आप जो है वो आपको प्यूबर्टी हिट करती है या आप शऊर के टाइम से गुजर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा मज़हब ये नहीं, ये होना चाहिए था, तो आप उसमें अपना मज़हब चूज़ कर सकते हैं। जब ये दोनों तबकात इस बात को मान रहे हैं तो जाहिर है किसी का जबरी तौर पर मज़हब तब्दील कराना जुर्म है, मतलब ये गलत है। ये इस्लामी तौर पर, मजहबी तौर पर, दुनिया का कोई भी मज़हब हो उस तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी गलत है। तो जब ये गलत है, ये अमल जो है बहुत गलत है, तो फिर ऐसा क्यों होता है, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम को हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक न्यूज़ बताती हूँ कि हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची, माइनर गर्ल जो है चंदा, वो गायब हो गई है। और जब सिंध से कोई बच्ची गायब होती है और कोई हिंदू लड़की जो है वो गायब होती है तो हमारा दिमाग और हमारे ख्यालात एक तरफ जाते हैं। हम सिंध में रहते हैं और सिंध जो है पाकिस्तान के झंडे में रिप्रेजेंट करने वाला सफ़ेद जो अक़लियतों के लिए हिस्सा है, रंग है, उसको बखूबी सिंध जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सिंध की अक्सरियत आबादी जो है वो अंदरूनी सिंध की वो हिंदुओं पर मुश्तमिल है। ये जो हिंदू हैं ये सिंध में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि अंदरूनी सिंध से जब कोई बच्ची अगवा होती है तो वो जब कुछ टाइम बाद वापस मिलती है तो ये पता चलता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो किसी मुसलमान लड़के के निकाह में आ चुकी है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहली बात कि कम उम्र और ख़ूबसूरत लड़कियां ही क्यों अपना मज़हब बदलती हैं। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि पुख्ता उम्र के जो मर्द हैं वो या उम्र रसीदा जो अफराद हैं ये उन्हीं के निकाह में क्यों आती हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि नौजवान लड़के या पुख्ता उम्र के अफराद या फिर उम्र रसीदा जो हिंदू लड़के हैं वो अपना मज़हब क्यों तब्दील नहीं करते। और सेकंड बात यह है कि इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये माइनर जो बच्चियां होती हैं, जो कम सिन बच्चियां होती हैं, उन्हीं का मज़हब क्यों चेंज किया जाता है। ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान में जबरी मजहबी तब्दीलियों का एक बहुत बड़ा उन्वान है जिस पर बात करने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको याद होगा कि घोटकी में एक वाक़या पेश आया था रीना और रवीना का। ये दोनों बच्चियां जो है वो घोटकी से गायब हो गई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पे हमने देखा कि वीडियो जो है उनके बाप उनके जो वालिद साहब हैं वो अपील कर रहे हैं कि उनकी बेटियों की बाजियाबी कराई जाए। कुछ टाइम बाद ये लड़कियां वापस मिलती हैं तो इनका मज़हब चेंज हो चुका होता है, ये मुसलमान लड़कों के निकाह में आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मेन और अहम जो पॉइंट है, नुक्ता है, वो ये है कि भाई ये जो लड़कियां थी रीना और रवीना, सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल से जो कम उम्र जो लड़कियां हैं वो कमसिनी में आएंगी और उनका अगर निकाह होता है तो उसे कानूनी हैसियत नहीं हासिल होती। लेकिन पंजाब का कानून इसके बरक्स है। पंजाब के कानून के मुताबिक लड़की अगर अकल शऊर वाली है और वो प्यूबर्टी उसको हिट कर जाती है तो फिर वो उसका निकाह भी हो सकता है और निकाह को जो है वो माना भी जाता है। तो जो ये रीना और रवीना है ये सिंध से अगवा हुई, सिंध से गायब हुई और ये फिर बाजियाब पंजाब से कराई गई और पंजाब में इनका फिर निकाह हुआ और इनका मज़हब तब्दील हुआ। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 25% क़याम पाकिस्तान के वक्त जो हिंदुओं की आबादी थी वो सुकड़ कर अब 3% क्यों रह गई है। और दूसरा एक ये जो मैं आपसे शेयर करूँगी बात वो ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उमरकोट में ही 25 जबरी शादियाँ कराई जाती हैं और ये तमाम मामला लड़कियों से होते हैं। मतलब जबरी शादियाँ मतलब फोर्स कन्वर्जेंस। अगर कोई हिंदू लड़की है तो उसे पहले अगवा किया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बाजियाब होती है और पता चलता है कि उसने पसंद की शादी कर ली किसी मुसलमान लड़के से। तो जो ये जबरी तौर पे मज़हब तब्दील करवाया जाता है ये सिंध में ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। और उमरकोट में रिपोर्ट है कि 25 जबरी शादियाँ, जबरी मजहबी तब्दीली की शादियाँ हर महीने में रिपोर्ट की जाती हैं। यहाँ पर जो एक और अहम बात है वो ये है कि हम बहैसियत कौम हम ये सोचते हैं कि दुनिया जो है वो हमारे जैसी बन जाए
दुनिया हमारी तरह चले, मगर हम जो है वो दुनिया को फॉलो नहीं करते। हम जब देखते हैं कि कोई जबरी मजहबी तब्दीली का कोई केस आता है तो उस पर लोग आवाज़ उठाने के बजाय, उसके खिलाफ बोलने के बजाय, एक मखसूस तबका है जो खुश होता है और इस पर खुश होता है कि इस्लाम की खिदमत हो गई है या फलाने ने इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर वही बात अगर हमारे अपने ऊपर लें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है जिसका जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ। सबसे अहम बात वो ये कि इस्लाम में जबर नहीं है। जब इस्लाम आया था तो वो तलवार की ज़ोर पे नहीं आया था, इस्लाम जो है वो अखलाक की ज़ोर पे आया था। तो इस्लाम में तो जबर है ही नहीं। हमने ये भी सुना है ला इकराह फिद्दीन, यानी इस्लाम में जबर नहीं है। सबसे अहम बात यहाँ पर ये उठती है कि हमने एक वाक़या देखा न्यूजीलैंड में जो पेश आया कि न्यूजीलैंड में जो भी मस्जिद पे हमला हुआ, उसके बाद जब उनकी वज़ीर आज़म मुसलमानों की दाद रसी करने के लिए स्कार्फ ओढ़ के हिजाब पहन कर गई और वहाँ के नेशनल टीवी पर जो है अज़ानें जो है वो चलाई गई, तो हमारी तरफ से उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि भाई बहुत अच्छा हुआ और ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान में ये जबरी मजहबी तब्दीलियां होती हैं तो उस वक्त हम उनके हक में क्यों नहीं बोलते कि गलत हुआ है। जिस तरीके से हम न्यूजीलैंड जैसे गैर मुस्लिम मुल्क में जब अजान वहाँ पर चलाई जाती है हमदर्दी के लिए, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो जब यहाँ पर मजहबी तब्दीलियां होती हैं तो हम उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए तो यकीनन इनके मसले भी सेम है। तो अब आपको लिए चलती हूँ मैं इंडिया की तरफ। इंडिया में फोर्स कन्वर्जेंस होती हैं और ये पाकिस्तान की तरह वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से हम यहाँ पर जबरी तब्दीलियों कहते हैं, मज़हब की तब्दीली, इंडिया में इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है घर वापसी। मतलब अगर किसी हिंदू लड़के को कोई मुस्लिम लड़की पसंद आती है, उसे अच्छी लगती है, वो खूबसूरत होती है, तो यही सेम प्रोसीजर वहाँ भी चलता है। उसे अगवा किया जाता है, फिर वो बाजियाब होती है और जब बाजियाब होती है तो वो फिर हिंदू मज़हब में उसका शुमार किया जाता है और वो इसे कहते हैं घर वापसी। मतलब इसके लड़की के आबाओ अजदाद ने जब कभी इस्लाम कबूल किया होगा तो उन्होंने हिंदू मज़हब को छोड़ा था। अब इस लड़की को वापस, नॉर्मल वर्ड्स में कहूँ तो, राह रास्त पर आ गई है और ये वापस अपने घर आ गई है। मतलब जहाँ की थी ये वहाँ आ गई है, इसे शऊर आ गया है। तो इंडिया में जब ये होता है तो हम यहाँ पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब ये चीज़ पाकिस्तान में होती है तो हम इसके खिलाफ खामोश नज़र आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि फोर्स कन्वर्जेंस या जबरी मजहबी तब्दीली के बाद शादियाँ एक ऐसा मौजू है जिस पर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं बैठ सकते। ऐसा होता है। फोर्स कन्वर्जेंस या जबरी मजहबी तब्दीलियों पर पाकिस्तान में एक बिल भी बना था, मगर ये बिल अभी तक इल्तिबा का शिकार है, इस पर काम नहीं हो रहा। कुछ सवाल हैं जो यहाँ करना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल तो ये है कि क्या जबरी तब्दीलियाँ जो मज़हब की होती हैं ये महज इल्ज़ाम है या ऐसा होता भी है। तो इस पर एक प्रॉपर कमेटी बनानी चाहिए जो इस बात का जायज़ा ले, शवाहिद जमा करे, उन इलाकों में जाए जहाँ से ये इल्ज़ामात आते हैं कि वहाँ पर जबरी मजहबी तब्दीलियाँ करवाई जाती हैं और वहाँ से ये पूरी रिपोर्ट बनाकर पेश करे। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में तबलीग का हक जमातों को हासिल है और अगर हासिल है तो उनकी हुदूद क्या है। यानी अगर कोई जमात तबलीग करती है तो उसकी हुदूद क्या है, वो किस हद तक रहकर जो है वो तबलीग कर सकती है। क्या उनकी तबलीग इस कदर बढ़ सकती है कि वो किसी भी शख्स का जो है वो जबरी तौर पे मजहब तब्दील कराए। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या गैर मुस्लिमों को भी ये तबलीग करने का, मतलब अपने मजहबों का प्रचार करने का हक हासिल है, ये सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि जब ये बच्चियां किडनैप होती हैं तो ये बाजियाब जब होती है कुछ टाइम बाद उनका निकाह हुआ होता है, लेकिन अखबारों के मुताबिक ये कुछ मखसूस दरगाहों से ही क्यों बाजियाब होती हैं जहाँ पर ये जाकर निकाह करती हैं। ये सवाल है। याद रहे कि हमें इन तमाम जो नुकात हैं जो मैंने आपसे बताया, हमें इन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की रहनुमाई करता हुआ सफ़ेद रंग सुकड़ते सुकड़ते एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 25% क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की आबादी थी जो अब सिर्फ 3% रह गई है, जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मज़हब इस्लाम मज़हब ऐसा है, और मज़हब दुनिया का कोई भी मज़हब हो वो तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त फराहम करता है और जबरन कोई भी काम कोई भी मज़हब अलाउ नहीं करता। तो अगर कहीं जबरन तब्दीलियाँ हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, सिंध में हो या हिंदुस्तान में हो, उसके ख़िलाफ़ बोलना होगा, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी और उसे बालाए ताक रखते हुए अपने अकीदों से, अपने मज़हब से। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान हो रही है जबरन और कोई मुसलमान लड़की जबरन हिंदू हो रही है, तो इन दोनों मौक़िफ़ पे हमें जो है वो पॉजिटिव राय देनी होगी और मुनाफिकाना रवैया नहीं अपनाते हुए कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सोचें कि अच्छा हिंदू मुस्लिम हुई है ठीक है, और अगर आप हिंदू हैं तो आप ये सोचें कि अच्छा ठीक है मुस्लिम हिंदू हुई है तो ठीक है। तो ये तमाम मुनाफिकाना रवैये को ना इख्तियार करते हुए इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।